तुम्हारी लाइफ 100 टाइम्स बेटर हो जाएगी अगर तुम अभी अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। अब सुनने में कितना अजीब लग रहा है, मतलब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तो सोशल मीडिया पे बैठ के कि एक सोशल मीडिया ऐप डिलीट। मुझे नहीं पता कि तुम अभी क्या करते हो, तुम्हारी एज क्या है, तुम कैसे बंदे हो, लेकिन अगर तुम्हारा मनी सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम से नहीं आ रही है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम को उठाओ अभी अपने फ़ोन से और अनइंस्टॉल कर। इसके 3 मेन रीज़न है कि इंस्टाग्राम तुम्हारी लाइफ को ख़राब कर रहा है, और ये तीनों बहुत क्रिटिकल रीज़न है, बहुत क्रिटिकल रीज़न। अगर तुम्हें तीनों रीज़न अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 मिनट में, लेकिन तुम्हें इस पहले से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो तुम्हें लाइफ दी जा रही है सोशल मीडिया, एक तो सोशल मीडिया तुम्हारी नहीं सोचता है। इंस्टाग्राम और बाकी मीडिया कंपनीज ने बंदे बैठा रखे हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस जो कमा रहे हैं साल का, उनका सिर्फ इतना काम है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तुम्हारी ह्यूमन साइकोलॉजी एनालाइज करना और कुछ ना कुछ ऐसे देना कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक एडिक्टेड रहो। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तो फिर वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करा है, नहीं। देखो, तुम्हें समझना पड़ेगा टाइम इक्वल्स टू मनी, है ना, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। और आज की जनरेशन में अटेंशन इक्वल्स टू मनी। पहले के टाइम पे अटेंशन होती थी टीवी के पास, यानी हमारे पिताजी की जनरेशन में तो टीवी को कितना ज़्यादा एकदम से तुम देखोगे टीवी वाले कितने अमीर हो गए थे, टीवी पे ऐड कितने आ रहे थे, मतलब टीवी वाले अच्छा पैसा बना रहे थे। एकदम से क्या टीवी वालों का डाउनफॉल आया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जो कंप्यूटर और लैपटॉप और फ़ोन मोबाइल वगैरह पे ज़्यादा चलते हैं, यूट्यूब और सोशल मीडिया और ओटीटीज, इन सब की एकदम से रेल बनी, इनके बंदे एकदम से पैसे खूब कमाने लगे, नई नई गाड़ी निकाल रहे हैं सब आजकल। तो तुम्हें समझना होगा तुम्हारी अटेंशन जो होती है वो कंपनीज के लिए पैसा की अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारा अटेंशन मतलब तुम्हारा ध्यान जहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट पुट करेंगे और जब तुम उनका प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदोगे, ये टेंडेंसी होती है। इस वजह से जहाँ पे भी तुम्हारा अटेंशन है वहाँ पे खूब पैसा जाने वाला है, और जहाँ पे वो पैसा तुम तुम्हारे से पैसा ले रहे हैं तो वो उससे कुछ पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, सिर्फ ये कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो सामने वाला बंदे की कुछ भी जीवन में हो, बस उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरे ऐप पे बिताने दो स्क्रॉल करते हुए, चाहे उसकी खुद की लाइफ। क्या ये बेसलेस है? देखो, मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, फिर तुम खुद डिसाइड कर लेना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम खुद डिसाइड कर लेना। तुम बोल मैं कमेंट में बुरा कह के जाना, बिल्कुल मजे से जो कहना हो, ये बस सुन लो मेरी बात। सबसे बेसिक चीज़ जो तुम्हें पता है वो है तुम्हारा अटेंशन स्पैन। याद करो, जब तुम बच्चे थे तो जीवन कितना बढ़िया लगता था ना। तुम्हें याद होगा कि तुम टीवी पे एक कार्टून देख रहे होते थे, वो कार्टून कितना अच्छा सा लगता था, बिल्कुल मतलब, है ना, बोरिंग। जैसे टॉम एंड जेरी था, टॉम एंड जेरी में मेरे टाइम पे तो कोई आवाज़ नहीं होती थी, है ना, वो साउंड मतलब आवाज़ होती थी, उनमें डायलॉग्स नहीं होते थे, वो भाग रहे थे, सिर्फ गिरने के साउंड इफेक्ट होते थे। वो कार्टून में कितना एंटरटेनिंग लगता था। अब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हें डेली टॉम एंड जेरी ही देखना है, कि तुम देख पाओगे? नहीं। टेक्निकली तो तुम बड़े हो गए हो ना, तुम्हारा दिमाग विकसित हो गया है। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ देख लो तो तुम देख लोगे, तुम्हारा मन करे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना ख़राब हो गया है कि तुम सिर्फ वही शोज देख पाते हो जो कंटिन्यूसली तुम्हारे दिमाग को बार बार डोपामिन का हिट देते रहते हैं। अब डोपामिन मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो तुम समझ जाओ, या मैं ऊपर से बता देता हूँ। डोपामिन बिल्कुल इसकी तरह होता है, जब भी तुम्हें डोपामिन लहर समझ लो, ये बेस है। जितना ज़्यादा तुम्हें डोपामिन हिट होता है, लहर अप की तरफ जाती है ना, और जैसे ही तुम वो डोपामिन वाले सोर्स छोड़ते हो वहाँ से वो डाउन जाती है, और जब ये डाउन जाती है तो बेस लाइन से भी नीचे जाती है। तो जब भी ऊपर होती है तो तुम्हें बढ़िया लगता है, जब भी नीचे होती है तो डिप्रेसिंग लगता है। यही रीज़न है कि इंस्टाग्राम अगर तुम 2-3 घंटे स्क्रॉल कर लोगे तो तुम्हें से बेकार मूड, टाइम वेस्ट, जीवन खराब, तुम खराब, ऐसे सारी थॉट्स आने। ऊपर से फिर तुम्हारा जो अटेंशन स्पैम है वो इतना कम हो गया है। लिटरली मैंने एक स्टडी शायद पढ़ी थी, और मुझे पता नहीं ये सच है या गलत, क्योंकि बहुत सारी स्टोरी बायस होते हैं कि एक इंसान का अटेंशन स्पैम में गोल्ड फिश से भी कम रह गया। पता भी ये फेक है, क्योंकि मैंने सुना गोल्ड फिश तुरंत चीज़ें भूल जाती हैं, मुझे बिलीव नहीं, लेकिन मेरे को ये 100% प्रूफ है। इंसान का अटेंशन स्पैन 25 सेकंड या 12.5 सेकंड ही रह गया है अब, क्योंकि पहले टाइम पे मतलब मिनट्स में हुआ करता था, समझ रहे हो? तो मेरे पास इतना घट गया। तो यानी कुल मिला के इसका ताल्लुक निकल के आ रहा है कि तुम एक चीज़ पे सिर्फ 25 सेकंड ही फोकस कर सकते हो, तब जब तुमने अपना दिमाग इस मामले में ठीक ठाक ट्रेन कर रखा है। यानी कि तुम ये बुक पढ़ोगे तो हर 25 सेकंड बाद, मिनट नहीं सॉरी सेकंड बाद, तुम्हारा दिमाग एक और थॉट बनाएगा, रैंडम थॉट। फिर तुम 25 सेकंड तक फोकस करोगे, अब चल हट, फिर एक रैंडम थॉट, मतलब तुम 25 सेकंड ही क्वालिटी वर्क कर पाओगे। उसके बाद फिर एक कोई ना कोई डिसकंटिन्यूटी तुम्हारी क्वालिटी को वेस्ट। अब ये शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरे पास कौन सा इतना काम है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में अगर तुम्हें कोई जीवन में सही में उखाड़ना है, जब तुम तब उसके लिए काम करोगे, तब यहाँ पे तुम्हारी लंका लगेगी। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ इंस्टाग्राम अपना डिलीट कर दो, या जो भी ऐप में तुम स्क्रोलिंग करते हो, शायद वाईटी शॉर्ट्स में भी तुम करते हो, शायद स्नैप में भी अब होता है, टेली में नहीं होता ना,
तो इन तीनों में होता है, और भी होंगे तुम्हारे पास ऐप जिनमें होता होगा, वो सारे डिलीट। दूसरी चीज़, फेक लाइफस्टाइल। देखो हर जगह इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे उसका पर्पस ये है कि तुम अपनी लाइफ का बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिखाओ। अब जब तुम अपनी लाइफ का क्रीम ऑफ द क्रीम दिखाते हो, सिर्फ टॉप प्लेयर दिखाते हो, तुम नीचे का फटा दूर रह जाता है। तुम ये देख रहे हो कि मतलब तुम्हें ये दिखाना है कि तुम कैसे कितना बढ़िया हो, कितना बढ़िया हो, कितने बढ़िया हो, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि जो तुम्हारा बेस है वो कहाँ पे है। तुम्हें ये दिखाना है कि तुम कितने पैसे वाले हो, चाहे उस वजह से तुम्हें फालतू की चीज़ों पे पैसा उड़ाना ना पड़े, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि अभी तो तुम्हें बेसिक चीज़ चाहिए, तुम्हें हेल्थ, अपने फिटनेस, इन चीज़ों पे जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। हवाबाजी तो कल भी हो जाएगी जब तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि वो मैटर करना ही बंद कर देगा। जब तुम्हारे पास मान लो तुम एक महीने का 10 लाख कमा रहे हो, तो तुम्हारे 2 लाख 3 लाख की गाड़ी मैटर नहीं करेगी ना, ठीक है ले ली इस महीने, ठीक है अगले महीने सेट करेंगे। अब तुम ऐसे ही जब तुम इस लिमिट पे पहुंच जाओगे तब देख लेना ना हवाबाजी। तो अभी आओ नेचुरल पे बात। और तुम कितनी सारी चीज़ें अपने जीवन में सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से करते हो, कितनी सारी जगहों पे जाना, कितने सारे फ्रेंड से मिलना, सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम कूल दिखो, क्योंकि तुम वैसे देखो जैसे सोशल मीडिया तुम्हें दिखवाना चाहता है। तुम अपने पीयर्स के सामने अबव एवरेज दिखो, क्रीम ऑफ द क्रीम दिखो, समझ रहे हो मेरी बात। बहुत सारी अनऑथेंटिक चीज़ें तुम करना भी नहीं चाहते, वो तुमसे करवाई जाती हैं, मतलब करवाई के जाते हैं, तुम्हारा दिमाग खुद ही तुम्हें करवाता है जिससे कि तुम कूल दिखो। और देखो ये कूल दिखना ना बहुत नेचुरल चीज़ है। इवन सोशल हायरार्की में भी जो बंदा जितना ज़्यादा कूल होगा, जिससे जितना ज़्यादा सोशल हायरार्की में ऊपर परसीव करेंगे, उसके उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये मतलब आदिवासी समय से। लेकिन अब के टाइम में चाहे कूल दिखने के लिए अगर तुम्हें अपनी लाइफ सही में गिरानी पड़ रही है तो एक बार रीथिंक कर लो इस मामले में। यहीं से उठता हमारा तीसरा पॉइंट, यह है कॉन्फिडेंस क्रैश। देखो तुम जैसे तुम अपना क्रीम ऑफ द क्रीम दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे कुछ धुलंधर बैठे हैं जो अपना मतलब रेंट लेके गाड़ी दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे मर्सिडीज, दिखाएंगे BMW। अब क्या होता है जब तुम ऐसे बंदों को देख रहे हो जिनने यार्ड मास्टर कर लिए बिल्कुल अपनी क्रीम ऑफ द क्रीम दिखाने की, जिन्हें टॉप टियर लाइफ दिखाने की, लाइफ बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए उन्हें टॉप पे मास्टर कर रखी, तुम पहचान नहीं पाओगे नकली असली, ऐसे ऐसे मास्टर कर रखी। तो क्या होता है कि तुम देखते हो और तुम्हें लगता है यार इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। या फिर अभी जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस पर भी थोड़ा बात उठा देते हैं। तुम देखते हो सोशल मीडिया पे XYZ 2 कपल्स का रिलेशनशिप, तुम्हें लगता है यार इनका कितना अच्छा है, इनका कितना अच्छा है, इतना कितना अच्छा है, और वो कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है। और फिर थोड़े टाइम बाद, कुछ टाइम बाद, क्योंकि सोशल मीडिया कुछ नहीं छुपाता, जैसे जितना तुम ऊपर उठे उतना तुम्हें गिरा भी देता है। फिर उनकी कोई क्लिप निकलती है कि अरे इनमें तो लड़ाई होती है, या ये तो लड़की चीट करती है, लड़का चीट, या फिर इन दोनों के तो कुछ है ही नहीं, तो बस ऐसे ही रहते हैं, फेक दिखाते हैं सोशल मीडिया। ये सारी चीज़ें जब सर्कुलेट होती है तो मुझे लगता है अरे ये लोग गलत है, लेकिन तो समझ नहीं आ रहा कि जो बार बार हो रहा है मतलब सब में ही गलती है। मतलब गलती मैं क्या बोलूँगा, वो दिखा रहे हैं जहाँ से उन्हें पैसा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि वो सब अपना क्रीम ऑफ द क्रीम दिखा रहे हैं, असली में रिलेशनशिप ऐसे वर्क नहीं करती। मुझे अभी भी याद है कोई 2 बंदे थे टीवी एक्टर, वो बंदा मैंने उसकी क्लिप देखी है इंस्टाग्राम पे, मैं झूठ क्या बोलूँ मुझे पता नहीं वो कौन है, लेकिन वो बंदा कुछ पता नहीं क्या करके कुछ ऐसी ड्रेस गैस कर देता है कि मतलब किस कलर की बैंगल्स पहनी होगी, किस कलर की ईयरिंग होगी, कैसी साड़ी है क्या। अब अगर तुम ये एक्सपेक्टेशन बना के बैठो कि हर बंदा, भाई सबसे पहले मुझे नहीं पता कि उसने रियल करा स्क्रिप्टेड, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसकी लाइफ इतनी एफ अप हो जाएगी, इतनी ज़्यादा एफ अप हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और वो बताएगा भी नहीं उसकी लाइफ रिलेशनशिप कितने अंदर से एफ अप चले, लेकिन तुम्हें लगता रहेगा कि सब कूल है, सब कूल है, सब कूल है। थोड़ा टाइम रुक जाओ, जीवन अपना देखो, पहले रियलिटी कैसे होती है वो देखो जाके, कहीं इस पे देख के क्लिप्स पे आके स्टैंडर्ड सेट मत करो। ये अपने लिए भी है, मतलब रिलेशनशिप के लिए दूसरे का स्टैंडर्ड ठीक है, अपने लिए भी तो देखो तुम स्टैंडर्ड क्या सेट कर रहे हो सक्सेस का, फिटनेस का। जब तक तुम 12% या फिर 12 तो अब तो कम हो गए, तो मैंने 8% पे देखे, मतलब एवरेज बंदा जो सिर्फ सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट करता है 8% बॉडी फैट। और मुझे याद है मैंने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करी थी मतलब 2 या 3 साल पहले, तब गुरुमान फिटनेस जानते हो आप, वो वीडियो डाल रही थी उनने, शायद वो कह रहे थे वो 3% बॉडी फैट पे, और वो लिटरली शायद 5 या 8% बॉडी फैट के बीच में कहीं पे थे। तो मतलब तब पीक ऑफ द पीक एथलीट अपने पीक ऑफ द पीक टाइम में होते थे इतने बॉडी फैट परसेंटेज पे। अब के टाइम पे जितने इतने बंदे देखे मैंने सिंगल डिजिट बॉडी फैट के, जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, भाई मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर जब मैं उनकी एज देखता हूँ कि वो 24 साल 22 साल, मैंने एक टीनेज में भी बंदे देखे जो इतने कम बॉडी फैट पे जा रहे हैं,
भाई क्या कर रहे हो तुम अपने जीवन के साथ, तुम जीवन कैसे बैलेंस कर पा रहे हो, क्या चल रहा है जीवन में, हार्मोन सही है तुम्हारी, ग्रोथ कैसी हो रही है, ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, यही सारी चीजें दिमाग में नहीं आती एक बार को। और मैंने देखे बंदे 22 साल में लैम्बोर्गिनी फ्लेक्स कर रहे हैं। अब उनने सक्सेस की डेफिनेशन ये बना दी है कि लैम्बोर्गिनी नहीं तो तुम सक्सेसफुल नहीं। इससे कोई मैटर नहीं करता कि उस बंदे ने अपनी लाइफ के हालात से लड़के वो पाया है जिसको उसने सपना करा था, चाहे वो सपना हो उसका एक जॉब ही हो। क्योंकि जॉब को इतना डीमोनाइज कर दिया है कि मतलब जॉब करोगे तो तुम लो टियर हो, हमसे नीचे बात करो, पता नहीं क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे। सक्सेस की डेफिनेशन ये सब उठा के आप कर दिया कि भयंकर हेल्दी, मतलब नॉर्मल तो कुछ बचा ही नहीं। अब देखो मैं भी बहुत ज़्यादा एडवोकेट हूँ पीक ऑफ द पीक ह्यूमन एक्सपीरियंस को अचीव करने का, लेकिन पीक ऑफ द पीक ह्यूमन एक्सपीरियंस से मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं कि तुम एक्सट्रीम में चले जाओ हर चीज़ों के और तुम मतलब समझ रहे हो मेरी बात कैसे भी। पीक ऑफ द पीक ह्यूमन एक्सपीरियंस 8% बॉडी फैट या फिर 6% बॉडी फैट पे नहीं है, ये है 15 से 12 से 18 इस वाले बॉडी फैट रेंज में, जहाँ पे तुम अच्छा फील करो और हेल्थ मार्कर भी अच्छे रहे। पीक ऑफ द पीक ह्यूमन एक्सपीरियंस तुम्हारी लैम्बोर्गिनी रेंटेड लेके फिर अपना माता फज्जी करके कोर्स बेचना, केस होना फेक कोर्स के, ये सारी चीज़ें करने में नहीं। पीक ऑफ द पीक ह्यूमन एक्सपीरियंस ये है कि तुम एक ऐसी जॉब पे हो कि तुम्हारा आज मतलब अच्छे से सिक्योर है प्रेजेंट, और फ्यूचर लेके भी तुम ठीक ठाक हो, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्यूचर में कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन जाती है तो ठीक है तुम झेल लोगे, इतना फाइनेंशियल ओके हो तुम, समझ रहे हो मेरी बात। वैसे ही लाइफ मैं चाहता हूँ कि तुम जितना ज़्यादा इंप्रूव हो सको हो, है ना, क्योंकि मेरी बात थोड़ी सी अलग अलग साउंड कर रही होगी कि दो मुंह की बात करा है, लेकिन तुम मेरी बात समझ। मैं चाहता हूँ कि तुम कितना भी बहुत जितना हो सको उतना इंप्रूव हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ऐसी चीज़ें करने लगो जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बेकार हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो लाइफ सोशल मीडिया पे है क्या सस्टेनेबल है? आने वाले 10 साल बाद भी क्या बंदे सेम लाइफ स्टाइल सेम चीज़ें दिखा पाएंगे? और बात सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की नहीं है, क्या कितना सच है इसमें? तुम्हें क्या लगता है कितने ट्रेडर्स जो करोड़पति के सी बने हुए हैं, ये कितने ज़्यादा सच है? अगर ट्रेडिंग से इतना ही पैसा बन रहा होता तो फिर ये कोर्स क्यों बेचते हैं? सही बात बताता हूँ, अगर मैं कल को एक फिटनेस कोर्स निकालता हूँ, तुम समझ रहे हो कि मतलब बॉडी बनाना पैसे कमा के नहीं देता है, तो मुझे सिखाना पड़ा तुम्हें कोर्स बेच के बॉडी कैसे बनाए, कि मतलब जिम पैसे कमा के नहीं दे रही है तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे पैसे कमाएं जिससे मैं पैसे कमा कर सकूँ। कल को अगर मैं लुक मैक्सिंग पे कोर्स निकालता तो वो भी जायज़ है कि यार मैं पैसे लुक मैक्सिंग पैसा नहीं कमा के देती है तो मैं तुम्हें कोर्स दे रहा हूँ कि तुम मुझे पैसा कमाओ। कल को अगर मैं यूट्यूब पे भी कोर्स निकाला तो वो भी जायज़ होगा कि यार मुझे यूट्यूब अच्छा आता है जो पैसा कमा के दे रहा है, लेकिन मुझे और पैसा चाहिए तो। लेकिन जब आप कह रहे हो कि आप ट्रेडिंग से सी आर कुत्ता बिल्ली मतलब करोड़ में कमा रहे हो, लाखों में तो बात ही नहीं करते लोग, सिर्फ करोड़ में करते हैं, करोड़ में कमा रहे हो, विदेश घूम रहे हो, कि मतलब आप उत्तरी जी वैगन से रहे हो और आँख खुलती मर्सिडीज डिफेंडर में, तो जब तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो तुम्हें कोर्स सेलिंग की क्या जरूरत? तुम खुद एक बार अपने दिमाग से, मैं पर्टिकुलरली इस चीज़ को टारगेट नहीं करूँगा ना, मैं किसी दिन वीडियो ही पूरी अलग बन जाएगी है, लेकिन तुम समझो मेरे पास सब सोशल मीडिया पे तुम बस ऐसे समझ के जाया करो कि सब फेक है। और लेकिन पता है दिमाग थोड़ा सा बोंदू है, बुद्धू बच्चा, वो नहीं समझ पाएगा फेक है या रियल, वो हर चीज़ को रियल ही एज्यूम कर लेगा। इस वजह से क्या होगा, तुम्हारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और तुम अपने कॉन्फिडेंस को क्रैश मानोगे, कॉन्फिडेंस गिरा लोगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिसीजन तुम्हारी लाइफ से यही होगा कि जो भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एटलीस्ट वो तो डिलीट कर। यूट्यूब मेरी तरह कर लो, मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ कैसे होता है ये, क्या कर रहा था मैं, अपनी हिस्ट्री ऑफ करती थी, ऑफ करो बस, तुम्हारा जीवन सुखी, तुम डन। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा पर्पस है इंडियन मैन को मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से दिखाना और वो वाला इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक उन्हें मिला नहीं है। अगर तुम इस पर्पस में जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हम इस पर्पस में एक साथ जुड़ के इस पर्पस के लिए काम। तब तक के लिए बस डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।